चलो चौकीदार फांसी लगाओ। रेडी, चलो। नंबर 1 झेल जाते हो। और नंबर 2 मेरे पास एक निर्दोष की फांसी क्यों दे। क्या कह रही हो कि जो निर्दोष है उसकी फांसी हो रही है और जो गुनहगार है तुम्हारे पास है? हाँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि घुघन में पर्दा करके तुम कौन हो? मैं? हाँ, किरण। किरण? हाँ। अरे किरण तुम हो? लेकिन किरण, तुम जिससे गुनहगार साबित करने आई हो वो तुम्हारा कौन है? वो मेरे बड़े भैया है। तुम्हारे सगे बड़े भैया? हाँ, इस मासूम मुन्ने का खून मेरे भैया ने किया है। आपके भैया ने? हाँ। कहाँ पर हैं? ये मेरे भैया। सबसे पहले तो यहाँ हाथ लगाए रहना बे। यहाँ हाथ मत खोलना। साहब बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुमसे सारी कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ ये बता कि जिस मासूम मुन्ने के खून के इल्जाम में इसकी फांसी हो गई है, उस मुन्ने का खून किसने किया? साहब मुन्ने का खून मैंने किया साहब, मैंने किया। लेकिन किसने और क्यों किया? क्योंकि इसका भाई, छोटा भाई मेरे बेटी काजल के साथ मोहब्बत कर रहा था। मैंने अपने आंखों से देखा और साहब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी छबीले ने मुझे राय दिया कि जैसे तुम तड़प रहे हो वैसे जाकर के उसके बच्चे को मार दोगे और खून के इल्जाम में उसका पूरा परिवार फंस जाएगा, उसका तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन अरे रोक जाओ, ये बताओ कि तेरे बाजू में खंजर भोंकने वाला कौन पैदा हो गया? साहब 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 मेरी पत्नी छबीले ने पीछे से खंजर भोंक कर भाग गई साहब। साहब यही सच्चाई है साहब। चौकीदार, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये थाना है, इन लोगों को डांट कर उठाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उठाओ, तुरंत उठाओ, ले जाओ। खंजर को हिरासत में ले लो और इसे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुरंत उठाओ। हमरे समझ में बिल्कुल होबे नहीं करता है। ओकी फांसी से बचे एक बात और आएगी है। एक बात ये बताओ मुझे, ये लड़की है कौन? समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो एक दूसरी भी आ गई। बड़े भैया, मैं इसके बारे में तो आपको बतला रहा हूँ। इसका नाम किरण है। अच्छा। और जब मैं बनारस में पढ़ाई कर रहा था तभी ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और मैं इससे मोहब्बत कर बैठा और इससे वादा किया था
कि बड़े भैया और भाभी से पूछकर तुझसे शादी करके अपने घर ले चलूंगा, लेकिन बड़े भैया आपसे बताने का मौका नहीं मिला। और आज आप देख रहे हैं, खुद अपनी आंखों से और कानों से सुन रहे हैं कि आपको रिहा करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि यही किरण है। सुन लियो, पैसा लगाओ ऐसे बच गए, लेकिन ये दूसरी की क्या? दूसरी वाली जो है ना, इसका नाम काजल है। वो पवन से प्यार करती है। पवन मुझसे बताया था, मैं आपसे डर के मारे नहीं बता पाई कि पवन का सारा खर्च में ही बर्दाश्त करती थी। आप देते थे, मैं इसको देती थी। कहाँ पिछुआन जाता है तो का मारे लागब, कहा हमें इधर आओ। आपसे डर रहा है? जा भैया, मारेंगे नहीं। सारी बात तो ये खत्म हो जाती है। भैया के भेंट अखबार कैलेन, भैया माफ कह देन। यह दूसरे तीसरे होते रहा, भैया 2000 फीस लगी है, यही में फीस लगावत रहे ने। एक जने तो नौकरी पाए गए तो ठीक ठाक बा, लड़के बच्चा जिया ले ही का करब हम। सबका मालिक दाताराम है। खुशी रहा दुल्हन, जल्दी भगवान तोरे अखी बेटवा दे। हमका बड़की अम्मा कहाँ है और तोरे बड़का पापा कहाँ है? बड़े भैया, जैसे हम हमारे तुम्हारे वैसे उसका भी बीत जाएगा। लेकिन बड़े भैया, आप और भाभी नौकरी पाए नहीं, यहाँ परिवार चला है, हमका करे का। आप और भाभी घर पर चलिए, ठीक लेकिन है। मैं इन लोगों को हक दिलाने के लिए उस हरामजादी के पास जाऊंगा। एक जने तो मान ले दरोगा बनाए दे यार, तू हिन बचा नौकरी करे के। एक काम करे, तू कोनो सफाई कर्मी को नौकरी कर लेता, नारी नारी साफ करते हमारे यहाँ बेइज्जती कराई देता भैया के सामने। अब बेटा दुर्लभ हो गया, वो भी सफाई कर्मचारी की भी नौकरी दुर्लभ हो गई है, नहीं मिल रही है। नहीं मिलत जाएगा, उसी को गाँव ट्रायल कर। चलो चलो, इसी वक्त चलते हैं छबिड़िया के पास। आओ आओ। सखिया सायान मोरी जमान पिया चाहे विधि नाही भेजती। सखिया सयानी मोरी जवानी सखिया सयान मोरी चढ़ल बा जमान पिया छाए विदेश नाही भेजती। के गमन परी देश
जो बना से पान सुना, तट के जो बना से पान सुना, सखिया सयान सुना, सखिया सयान नाही भेजे चिट्ठिया। नमस्ते नमस्ते। और बताओ क्या समाचार है? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन ये बताओ, क्या? और कभी स्टेशन पर आती थी तुम्हारे साथ और लोग थे, लेकिन आज तुम अकेले बैग टांग कर कहाँ जा रही हो? कुछ काम से चले गए हैं और मैं कुछ काम से जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और आप मिल गए हो, तुम्हारे तो पति? आप जब भी मिलते हो मुझे, हाँ हाँ। तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि सर जी मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा तो कम से कम सर जी को तो हरदम पान खिलाती रहती हूँ। अच्छा। आज मैं भूल गई थी हाँ हाँ। आते समय, मगर मैंने फिर पीछे मुड़ के गई, हाँ। आपके लिए पान लगवा के आई। मेरे लिए? हाँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मिलती हो मुझे पान खिलाती हो तो ऐसे तबीयत हरियर हो जाती है। क्यों जरा नहीं सर जी? पहले पान खिलाइए, उसके बाद बात करते हैं। तो पान मेरा कहाँ गया? अच्छा पहले ये बताओ, किस दुकान से पान तुम लगवाती हो? अरे मैं समझ गया हूँ कि तुम अच्छा पान लगवाती हो, लेकिन किस दुकान से लगवाती हो? उस दुकान का कोई नाम तो होगा? झंझटी पान वाला। झंझटी पान वाला? ये जो अमृतलाल नहीं पान वाले गुमती वाले, अमृतलाल? हाँ वही उसके उनके पास जाती है पान। हाँ वही, मैं इसको बराबर देखता हूँ। हाँ। ये लगता है इसके लिए पर्सनल पान लगाते हैं। हाँ, और जो पंडित डॉक्टर है ना, हाँ, हाँ। उनके पास बैठती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं के पान लगवाया है। चलो उनसे मुलाकात करेंगे हम, जरा पान खा लेता लगा दे पान, हूँ, उसके बाद बात करता हूँ फिर। अरे सालू, ये पान है? हराम जादिन मेरे साथ धोखा। नहीं सर जी, तब मैं तो पान को बोली थी उसे। ये अमृतलाल पान भंडार वाले यही पान लगाते और हैं। बुढ़ा कहने के उनोग सहूर ना हो, उन जितना छोड़ यहाँ बार है। तेरे साथ अमृतलाल पान भंडार वाले भी जाएंगे जेल, क्योंकि इसलिए पान में बाल डाल के खिलाते हैं। छोड़ो। तेरे साथ जैसे तू मेरे साथ धोखा किया, वैसे मैं तेरे साथ धोखा करूंगा। साहब किसी के साथ ये बता, तेरी किरण और काजल कहाँ गई? साहेब मैं झूठ नहीं बोलूंगी साहेब, वो अपने मम की पता नहीं कहाँ भाग गई, तब से घर नहीं आई है साहब। अच्छा, तो ये बता, तू मुलाकात करना चाहती है? मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, अब तुम मुलाकात करती रहो, मैं थोड़ी देर के बाद चाय पी के आ रहा हूँ। साहब वैसे मुझे किसी से मिलने का इच्छा नहीं, इच्छा नहीं है ना? मैं सोचता लेक- हूँ अपने मायके चलूं। लेकिन मैं मिलवा रहा हूँ। अबे चौकीदार, कहाँ मर जाता है? चौकीदार सब छुट्टी पे चले गए, सारे चौकीदार छुट्टी पे चले गए। आप जाएंगे तभी आएंगे वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तब किरण, खबर में ले रहे हैं। तुम तक इससे मुलाकात करो और मैं चाय पी के आ रहा हूँ। ठीक है, चलता हूँ, बाय। भाऊजी नमस्ते। अरे नमस्ते किरण, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया हो, सोल तो करबे करे, चाप दे महमला ला के मत अलू तो ना ते बौरान यहाँ हार जाए। हैं? कैसी बात करती हो? कैसी बात? बढ़िया हूँ मेरी। गुड़िया ने पानी बरसे गया। पानी हाँ, सूखा पड़ गया है। पानी बरसेगा तो सामान गीला हो जाएगा। हाँ सामान एक उतार के रख भैंस, रख दे। मम्मी मम्मी नमस्ते। खुश रहा बिटिया, और भले हो? एकदम बढ़िया है। हाँ तू कैसे यहाँ? मम्मी क्या हम तो एकदम ठीक ही हैं। बात ठीक है रहे चाहे बिटिया। अच्छा
अब वही कम से कम बिटिया तो तुहार नजर आवत अरे मार दिया जाए। ना छोड़ रुक इतना छोड़ दे। एमू लखाए उस्ताद, इतना छोड़ दे। इतना छोड़ दे ये करे। अरे जितना बर्दाश्त कर पाओ तुम्हें छुड़वावा। कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या तुम कानून अपने हाथ में ले रही हो, इससे कानून सजा देगा। ये छाता वाला बूढ़ा को मार डालती हरामखोर। बताओ। चल हरामजादी, अब सजा तुझे कानून देगा। हाँ दोस्तों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। हम कलाकारों से अगर कोई टूटियां हुई हो तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। जैसा कि आज की रात यहाँ पर संगीत खेली गई थी, सौतेली महतारी राखी की सौगंध उर्फ प्यार का दुश्मन। क्या बात है। हम कलाकारों से अगर कोई टूटियां हुई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। और किसी भी शुभ अवसर पर अगर आपको हमारी इस पार्टी की आवश्यकता होगी तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने इसी कंचनपुर चौराहा हमारे डॉक्टर पंडित से आप संपर्क करेंगे, ये पार्टी आपके दरवाजे तक हाजिर हो जाएगी साथियों। और अगर आप फोन से करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा नंबर निकालकर आप फोन द्वारा प्रोग्राम बुक कर सकते हैं। आप जिन भाई को आल्हा सुनना हो 2-4 मिनट बैठ खड़े होकर सुन सकते हैं। एक बार बोलिए मां शारदे की।